राज्यों में ड्रग के ऊपर सर्वे हुआ है और वहां आंकड़े ये बता रहे हैं कि हर पांचवा बच्चा नशे की चपेट में आ चुका है। ये जो 6 राज्य हैं, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और पांडिचेरी, इन 6 राज्यों में जो सर्वे किया वो भी कोई प्राइवेट व्यक्ति ने नहीं किया है। सर्वे किया है एम्स गोरखपुर ने, एम्स गुवाहाटी ने, एम्स नागपुर ने, एम्स राजकोट ने, एम्स देवघर ने और एम्स पांडिचेरी ने। तो सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा, एम्स हमारे देश में सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है, एम्स के द्वारा सर्वे किए गए हैं और ये 6 राज्यों में सर्वे हुए हैं, 108 स्कूलों में सर्वे हुआ है और वहां यह पाया गया कि 10 साल से लेकर 19 साल तक के 20% बच्चे ड्रग के चपेट में आ चुके हैं। कोई गांजा ले रहा है, कोई भांग ले रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है, कोई बियर पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिंथेटिक ड्रग ले रहा है, लेकिन हर पांचवा बच्चा नशे की चपेट में आ चुका है। अगर आपका बच्चा अभी तक नशे की चपेट में नहीं आया और आपके परिवार में कोई नशेड़ी नहीं है तो समझिए भगवान का आशीर्वाद है कि आपका परिवार सुरक्षित है, नहीं तो स्थिति बहुत ही बदहाल बर्बादी की तरफ जा रही, बहुत स्थिति बेकार हो चुकी है। और भारत में इस समय नशे का कारोबार 1 लाख करोड़ पार हो चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग बनाई भारत में जा रही है, सबसे ज्यादा ड्रग यहीं बिक रही है। 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है, नशा और शराब का कारोबार। 10 करोड़ लोग ऑलरेडी नशे के चपेट में आ चुके हैं। साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है। कोई खुद ही नशे की ड्रग करने के बाद अपना गाड़ी चलाता है, खुद ही ठोक देता है और मर जाता है। कोई खुद नहीं मर रहा है, दूसरों को मार रहा है। इस तरीके से साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है इस नशा और शराब के कारण। हर साल 20 लाख नए लोग बीमार हो जा रहे हैं गंभीर रूप से इस नशा और शराब के कारण। इसके बावजूद न तो उन 6 राज्यों में विधानसभा में चर्चा हो रही है जहां यह सर्वे हुआ है, और न तो संसद में चर्चा हो रही है। संसद में केवल शेरो शायरी हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, लच्छेदार भाषण हो रहे, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल हो रहा है। लेकिन संविधान का आर्टिकल 47 जो कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, शराब मुक्त बनाओ, जो बाबा साहब कहते थे दलितों का कल्याण करना है, आदिवासियों का कल्याण करना है, तो भारत को नशा मुक्त, शराब मुक्त बनाना, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। प्राइमरी स्कूलों में ड्रग के कारण कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। जूनियर हाई स्कूल में 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में ड्रग्स के कारण कोई डिबेट नहीं हो रही है। ड्रग के ऊपर कोई ऐसे कंपटीशन नहीं हो रहा है, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। अगर हम कम से कम सिलेबस में डाल दें तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे जागरूक हो जाएंगे, माता पिता उनको होमवर्क कराएंगे, माता पिता भी जागरूक हो जाएंगे। लेकिन ड्रग कितनी तरीके से भारत को बर्बाद कर रहा है इसके ऊपर हमने सिलेबस में डाला नहीं, करिकुलम में डाला नहीं। और कानून को तो पूछिए नहीं। अग्नियान बन गया, मंगलयान बन गया, आदित्ययान की तैयारी हो रही है, चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, ब्रह्मोस बना लिया, अग्नि मिसाइल बना लिया, सब बना लिया। लेकिन ये सड़ा हुआ 1985 का जो ड्रग एनडीपीएस एक्ट, इसको बदला नहीं आज तक हमने। कानून ऐसे लगता है बनाते समय आंख बंद करके बनाते हैं, कॉफी पीते पीते बना देते हैं। कानून बनाते समय देखते ही नहीं कि दुनिया में चल क्या रहा है। सिंगापुर वाला कानून हम क्यों नहीं देख रहे, जब पता है कि ड्रग के कारण इतनी बड़ी अराजकता फैल रही है। 20% हमारे यंग जनरेशन यूथ, जिसको टीनेजर कहते हैं हम, जिसको जेनजी कहते हैं, अगर 20% जेनजी हमारा नशे के चपेट में आ चुका है, फिर हम इस ड्रग बनाने को, ड्रग बेचने को अनलॉफुल एक्टिविटी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? इस घटिया कानून को हम बदल क्यों नहीं देते हो? अनलॉफुल एक्टिविटी को अमेंड करके इसमें लिख दे भाई ड्रग बनाना, ड्रग बेचना भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। हम जब हमारे देश को इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है तो फिर ये 1980 में बने हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हम बदल के ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? हमने ऑर्गेनाइज क्राइम तो डिक्लेयर कर दिया ड्रग बनाने, ड्रग बेचने को, लेकिन एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। आतंकवाद से साल भर में मैक्सिमम 1000 लोग मरते हैं और ड्रग के कारण साल में 2 लाख लोग मरते हैं, 20 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये नशेड़ी माता की पिता की हत्या कर देते हैं, पैसा नहीं मिलता, पत्नी की हत्या कर देते हैं, पैसा नहीं मिलता। हम इसको सेक्शन 113 को क्यों नहीं बदल के ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दे रहे? हम क्यों नहीं ड्रग बनाने, ड्रग बेचने को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर देते सेक्शन 147 में? हम क्यों इस ड्रग को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित कर देते सेक्शन 152 में? किस लिए बना रखा है? और ये नशेड़ी पूरे देश को इंजेक्शन बांट रहे हैं। इन ड्रग बनाने, ड्रग बेचने वालों को हम क्यों नहीं इनको एक इंजेक्शन लेकर इनका नार्को टेस्ट कर लेते? पॉलीग्राफ टेस्ट करने में, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने में तो इंजेक्शन भी नहीं लगाना है। हाँ, नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन लगाना है। तो अगर ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं तो हम इनकी फंडामेंटल राइट कितना चिंता क्यों किए बैठे हुए? क्यों नहीं हम इस कानून को बदल के ड्रग बनाने, ड्रग बेचने वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट मैंडेटरी कर देते? और ड्रग कारोबार बिना भ्रष्टाचार के हो ही नहीं सकता।
अभी दिल्ली में एक इंस्पेक्टर पकड़ा गया, 100 करोड़ रुपए उसके पास मिले हैं। एक डीआईजी पकड़ा गया पंजाब में, 200 करोड़ रुपए मिला। एक तेलंगाना में डिप्टी एसपी पकड़ा गया, उसके पास 200 करोड़ रुपए मिला। यूपी में एक डिप्टी एसपी पकड़ा गया, उसके पास 100 करोड़ मिला। बिना पुलिस के मिली भगत के, बिना जो अथॉरिटीज हैं जिनको ड्रग रोकना, बिना उनकी मिली भगत के ड्रग कारोबार हो ही नहीं सकता। तो हम इस घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदल के चीन जैसा कानून क्यों नहीं बना रहे? चीन में तो भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करते हैं और फांसी भी दे देते हैं। हम अपने सड़े हुए कानून को क्यों नहीं बदल रहे? हम जितने ये ड्रग कारोबार करते हैं वो बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, मकान, दुकान खरीद रहे हैं, अपने परिवार के नाम पे खरीद रहे हैं, अपने साले बहनोई के नाम पे खरीद रहे हैं, अपने बाकी और परिवारों के नाम पे खरीद रहे हैं। हम क्यों नहीं इस घटिया बेनामी एक्ट को बदल रहे जिससे कि बेनामी लेन देन रुक जाए? हम पूरा ड्रग कारोबार हवाला के जरिए होता है, हम इस घटिया हवाला कानून को क्यों नहीं बदल रहे? जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसको क्यों नहीं बदल के इसमें हम आजीवन कारावास, फांसी देने की व्यवस्था कर रहे? पूरा का पूरा ड्रग कारोबार ब्लैक मनी से होता है, इस ब्लैक मनी एक्ट को क्यों नहीं बदलते हम कि ब्लैक मनी की अगर कहीं पकड़ी गई उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, सिटीजनशिप खत्म होगी और उसको फांसी दे दी जाएगी। ये घटिया जो सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है 1955 का, इसको हम बदल के इसमें नागरिकता खत्म करने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% ड्रग कारोबार 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। सरकार केवल इतना कर दे, ड्रग के 1 घंटे के अंदर एफआईआर की व्यवस्था कर दे, ड्रग के मामलों में 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने की व्यवस्था कर दे और साल भर के अंदर इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बना व्यवस्था कर दे। न कोई विदेश से यहां ड्रग लेके आएगा और न भारत के अंदर कोई ड्रग बनाएगा, न कोई ड्रग बेचेगा, न हमारी यंग जनरेशन बर्बाद होगी। नहीं तो अभी तो हर 5वां बच्चा नशे की चपेट में आया है। अगर इन घटिया कानूनों को हमने नहीं बदला, आने वाले टाइम में हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, देश में अराजकता फैल जाएगी और फिर हम इन घटिया कानूनों को लेकर बैठे रहेंगे, केवल गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद की बात करते रहेंगे, हम दुनिया भर की बतौलेबाजी करते रहेंगे, लेकिन हमारे देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इन घटिया कानूनों को बदलिए, देश को बचाइए।